नमस्कार दोस्तों। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम की चमचमाती फ्लडलाइट्स, अरब सागर से आती ठंडी नम हवाएं और दर्शकों का जोश, इन सब के बीच आज आईसीसी मेंस टबीज वर्ल्ड कप का 44वां मुकाबला खेला गया, जहां आमने सामने थी वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे। जब जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, तो शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उनके गेंदबाजों के लिए एक बुरे सपने में बदलने वाला है। वेस्टइंडीज की ओर से ओपनिंग करने आए ब्रैंडन किंग और कप्तान शाई होप। दूसरे ओवर में रिचर्ड अंगारावा की गेंद पर ब्रैंडन किंग ने मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़कर संकेत दे दिया कि आज बल्लेबाजी आसान नहीं बल्कि खतरनाक होने वाली है। लेकिन नगारवा ने तुरंत वापसी की। अगली ही गेंद पर गति कम की। किंग ने बड़ा शॉट खेलना चाहा, टाइमिंग चूकी और डीप स्क्वायर लेग पर कैच। किंग 9 रन पर आउट। कुछ ही देर बाद शाई होप भी ब्रैड इवांस की धीमी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे। 14 रन बनाकर पवेलियन। 6 ओवर के बाद स्कोर था 54-2। मजबूत शुरुआत, लेकिन अभी असली विस्फोट बाकी था। क्रीज पर आए शिमरॉन हेटमायर और फिर जो हुआ उसने मैच की दिशा ही बदल दी। पहली ही गेंद पर फाइन लेग की ओर चौका, फिर मुजरबानी की 140 प्लस की रफ्तार पर पुल शॉट, फिर लेग स्पिनर ग्रीम क्रीमर पर लगातार 2 विशाल छक्के। लेकिन मैच का टर्निंग पॉइंट आया जब जिम्बाब्वे ने उनका आसान कैच टपका दिया और यही चूक बाद में भारी पड़ी। सिकंदर रजा खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन हेटमायर आज रुकने के मूड में नहीं थे। लगातार 3 छक्के, सिर्फ 28 गेंदों में अर्धशतक पूरा। वानखेड़े गूंज उठा। दूसरे छोर पर कप्तान रॉफमन पाउल भी रंग में आ चुके थे। धीमी गेंद, लॉन्ग ऑफ के ऊपर छक्का, शॉर्ट गेंद, मिड विकेट के पार चौका। 14वें ओवर तक दोनों के बीच शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी। हेटमायर 34 गेंदों पर 85 रन बनाकर आउट हुए। 7 चौके 7 छक्के, पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। पावेल ने भी 34 गेंदों में 59 रन ठोके। अब क्रीज पर आए शर्फेन रदरफोर्ड और रोमारियो शेपर्ड। 17 ओवर में स्कोर था 208-4। लेकिन अगले 18 गेंदों में खेल पूरी तरह बदल गया। शेफर्ड ने नगारवा पर लगातार बाउंड्री और छक्के बरसाए। 94 मीटर का छक्का, फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर टावरिंग 6। हालांकि 21 रन बनाकर शेफर्ड आउट हुए, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। रदरफोर्ड ने 13 गेंदों में 31 रन ठोक डाले। स्ट्राइक रेट 238। अंतिम ओवर में जेसन होल्डर ने भी 2 छक्के जड़कर माहौल और गरमा दिया। 20 ओवर के बाद वेस्टइंडीज 254-6। यह टूर्नामेंट के इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में से एक है। जिम्बाब्वे के गेंदबाज मुजरबानी, नगारवा, रज्जा, सबकी इकोनॉमी 10 से ऊपर। दोस्तों, 255 रन का लक्ष्य टीबीज वर्ल्ड कप में वानखेड़े की पिच पर सैद्धांतिक रूप से संभव है, लेकिन व्यवहारिक रूप से लगभग नामुमकिन। अगर जिम्बाब्वे को जीतना है तो पावर प्ले में 70 प्लस रन चाहिए, बीच के ओवरों में विकेट नहीं गंवाने होंगे और डेथ में 12-13 रन प्रति ओवर की दर चाहिए। अब सबसे बड़ी बात, इस जीत से वेस्टइंडीज का नेट रन रेट आसमान छू सकता है और इसका असर सेमीफाइनल की रेस पर पड़ेगा। अन्य टीमों, खासकर भारत और दक्षिण अफ्रीका के लिए यह बड़ा समीकरण बन सकता है मैच का हीरो। आज अगर एक नाम चुनना हो तो वो है शिमरॉन हेटमायर। 34 गेंदों पर 85 रन, मैच की दिशा बदल दी, जिम्बाब्वे की रणनीति तोड़ दी और वानखेड़े को कैरेबियाई कार्निवाल में बदल दिया। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या जिम्बाब्वे इस हिमालय जैसे लक्ष्य को पार कर पाएगी या वेस्टइंडीज एक 100 प्लस रन से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल की रेस में बड़ा धमाका करेगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इंडीज की बैटिंग कैसी लगी। और अगर आपको ऐसी ही दमदार, एनर्जेटिक और डिटेल्ड मैच स्क्रिप्ट्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले बड़े मुकाबले के साथ।